नमस्कार दोस्तों, आप देख और सुन रहे हैं मुद्दे की बात। और आज का मुद्दा बहुत ही संवेदनशील है, इसलिए शुरुआत में ही एक बात मैं आप सभी को स्पष्ट कर दूं कि इस वीडियो का उद्देश्य किसी धर्म, समुदाय या आस्था को निशाना बनाना नहीं है, बल्कि हम इसमें चर्चा करेंगे एक समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट और उससे जुड़े कानूनी, सामाजिक तथा संवैधानिक पहलुओं की। दोस्तों, हाल ही में दैनिक भास्कर ने अपने अखबार में एक विस्तृत पड़ताल प्रकाशित की है, जिसमें दावा किया गया है कि उत्तर प्रदेश में 3 तलाक पर कानून बनने के 7 वर्ष बाद भी कुछ स्थानों पर हलाला जैसी प्रथा के नाम पर महिलाओं का शोषण किया जा रहा है। तो यदि यह रिपोर्ट तथ्यात्मक रूप से सही है, तो यह केवल एक धार्मिक बहस नहीं है, बल्कि महिलाओं की गरिमा, मानवाधिकार और कानून के शासन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही गंभीर प्रश्न है। तो आइए समझते हैं कि क्या है ये पूरा मामला और 3 तलाक पर कानून क्या कहता है, हलाला क्या होता है और आखिर महिलाओं के अधिकारों की रक्षा कैसे होगी। दोस्तों, दैनिक भास्कर में प्रकाशित एक रिपोर्ट का कहना है कि उसकी जांच टीम ने उत्तर प्रदेश के कुछ मौलानाओं से संपर्क किया, तो उनमें से कुछ एक मौलाना हलाला करने के लिए तैयार हो गए। इस रिपोर्ट के अनुसार कथित बातचीत में मौलाना ने कहा कि पहले निकाह होगा, फिर पति पत्नी की तरह साथ रहना होगा, उसके बाद तलाक देकर महिला को पहले पति से दोबारा निकाह करने की अनुमति मिल जाएगी। मित्रों, रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इस प्रक्रिया के लिए धन की मांग भी की गई, 25,000 रुपये भी मांगे गए। ध्यान रहे कि ये दावे समाचार पत्र की खोजी रिपोर्ट पर आधारित हैं। इन दावों की सत्यता का अंतिम निर्धारण संबंधित जांच एजेंसियों और न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। दरअसल मित्रों, हलाला एक अत्यंत विवादास्पद विषय रहा है। इस्लामी विद्वानों के बीच भी इस विषय पर अलग अलग मत हैं। कुछ मुस्लिम विद्वानों का कहना है कि यदि वैध परिस्थितियों में किसी महिला का दूसरे व्यक्ति से वास्तविक विवाह हुआ और बाद में वह विवाह स्वाभाविक कारणों से समाप्त हुआ, तभी पूर्व पति से पुनः विवाह संभव हो सकता है। लेकिन यदि पहले ही से योजना बनाकर सिर्फ पहले पति के पास वापस लौटने के उद्देश्य से अस्थायी विवाह कराया जाए किसी का, तो अनेक इस्लामी विद्वान भी इसे अनुचित और धार्मिक सिद्धांतों के विरुद्ध मानते हैं। यही कारण है कि हलाला कारोबार के आरोप सामने आने पर सबसे अधिक नुकसान मुस्लिम महिलाओं को उठाना पड़ता है, और इसीलिए साल 2017 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया, जिसके बाद 2019 में संसद ने मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम बनाया, और इस कानून के मुताबिक अब एक साथ 3 तलाक कहना कानूनी रूप से अमान्य हो चुका है। दंडनीय अपराध इसे बना दिया गया है। ऐसा करने पर आपराधिक कार्रवाई हो सकती है और पीड़ित महिला को भरण पोषण मांगने का अधिकार मिल जाता है। बच्चों की अभिरक्षा को लेकर भी न्यायालय आदेश दे सकता है। यानी आज केवल एक ही बैठक में 3 बार तलाक कह देने से, यानी 3 तलाक से विवाह समाप्त नहीं होता, बल्कि ऐसा करने वाले के खिलाफ FIR दर्ज हो सकता है। इसीलिए सबसे बड़ा सवाल आज ये है कि यदि 3 तलाक अब कानूनी रूप से प्रभावी ही नहीं है, तो फिर हलाला की नौबत कैसे आती है। यही सबसे बड़ा प्रश्न है कि जब 3 तलाक समाप्त हो चुका है, कोई 3 तलाक देकर विवाह को समाप्त कर ही नहीं सकता, तो फिर दोबारा निकाह का प्रश्न ही कहाँ उठता है। यही वह कानूनी बिंदु है जिस पर विशेषज्ञ भी चर्चा करते रहे हैं। दोस्तों, भारत में महिलाओं का अधिकार सबसे ऊपर होता है। भारत का संविधान हर महिला को गरिमा, समानता, स्वतंत्रता और सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है, चाहे वह किसी भी धर्म से क्यों ना हो। यदि कोई व्यक्ति, कोई संस्था या कोई तथाकथित धार्मिक व्यवस्था महिलाओं का शोषण करती है, तो वह केवल नैतिक नहीं बल्कि कानून का भी विषय बन सकता है। यदि दैनिक भास्कर अखबार के रिपोर्ट में लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं, तो इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दोषियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए और पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता भी मिलनी चाहिए। धार्मिक नेताओं और समाज के जिम्मेदार लोगों को भी आगे आकर ऐसे कथित प्रथाओं का विरोध करना चाहिए। किसी भी समुदाय की महिलाओं के सम्मान से समझौता बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आज का ये मुद्दा किसी धर्म का नहीं बल्कि महिला सम्मान, कानून के शासन और
मानव गरिमा का है। यदि किसी महिला का शोषण होता है तो समाज का प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक उसके साथ खड़ा होना चाहिए। हम एक बार फिर स्पष्ट कर दें मित्रों कि इस वीडियो में व्यक्त चर्चा दैनिक भास्कर में प्रकाशित रिपोर्ट और उपलब्ध सार्वजनिक कानूनी जानकारी पर ही आधारित है। यदि भविष्य में जांच में कोई अलग तथ्य सामने आता है तो उन्हें भी समान महत्व दिया जाना चाहिए। इस पर दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या 3 तलाक कानून के बाद ऐसी शिकायतों पर और कड़ी निगरानी होनी चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और यदि आपको यह वीडियो तथ्यपूर्ण और उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुद्दे की बात चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।